चांद की शहजादी और ख्वाबों की जादुई वादी। पुराने जमाने की बात है, एक तलिस्माती वादी में एक चांद की शहजादी रहती थी जिसका नाम नूरा था। नूरा की मुस्कुराहट में चांदनी की चमक थी और उसकी आंखों में सितारों की रोशनी झलकती थी। वो हर रात आसमान पर एक खूबसूरत चांदी के झूले पर बैठती और तारों से बातें करती। इसका झूला नरम गुलाबी फूलों से सजा होता और जब वो झूलती तो यूं महसूस होता जैसे पूरी कायनात इसकी हमसफर हो। नूरा के दिल में हमेशा एक अनजान सी खलिश रहती थी। वो सोचती कि आसमान के पार क्या है, क्या चांद की रोशनी के पीछे भी कोई दुनिया आबाद है। इसके दिल में हजारों सवालात थे, लेकिन उनके जवाब कोई ना दे पाता। एक रात जब आसमान पर एक सितारा टूटा, नूरा ने आंखें बंद करके दिल से दुआ की, ए सितारे, मुझे वो राज दिखा जो चांदनी के पर्दे में छुपा है। मुझे जानना है कि इस जादुई रोशनी के पीछे क्या है। अचानक हवा में खुशबू फैल गई और एक नरम सी रोशनी नमूदार हुई। नूरा ने आंखें खोली तो देखा कि सामने एक चमकती हुई परी खड़ी है। इसकी पोशाक आसमान की नीलाहट जैसी थी और उसके परों पर चांदनी बिखरी हुई थी। परी ने मुस्कुरा कर कहा, नूरा, तुम्हारी ख्वाहिश कबूल हो चुकी है, लेकिन तुम्हें हिम्मत और सब्र से काम लेना होगा। चांद की रोशनी के पार एक ख्वाबों की वादी है, जहां हकीकत और ख्वाब आपस में मिल जाते हैं। अगर तुम इस वादी तक पहुंच सको तो तुम्हें अपने सवालों के जवाब मिल जाएंगे। नूरा का दिल खुशी और तजस्सुस से धड़कने लगा। इसने चांद के झूले को मजबूती से थामा और परी के बताए हुए रास्ते पर निकल पड़ी। चांद का झूला आहिस्ता आहिस्ता ऊपर को उठने लगा और बादलों को चीरता हुआ खला की वसतों में पहुंच गया। सितारे नूरा को खुश आमदीद कहने लगे और चांद की रोशनी इसका रास्ता रोशन करती गई। बहुत देर के बाद जब झूला एक सुनहरी पुल पर आकर रुका, नूरा ने खुद को एक हैरत अंगेज वादी में पाया। यहाँ की फिजा में जादू था। फूल खुद ब खुद खुलते और बंद होते थे, परिंदे इंसानी आवाज में गुनगुनाते और हवा में रंगीन बुलबुले तैरते थे। नूरा ने झील किनारे एक सफेद रंग के यूनिकॉर्न को देखा। इसकी आंखों में सितारों की झलक थी और पेशानी पर एक सुनहरी सम था जो चमक रहा था। नूरा ने हिम्मत करके पूछा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि चांद की रोशनी के पीछे क्या राज छुपा है। यूनिकॉर्न ने सर हिलाया और नर्म आवाज में कहा, चांद की रोशनी एक सबक देती है शहजादी। ये रोशनी हमें सिखाती है कि चाहे कितना ही अंधेरा क्यों ना हो, उम्मीद की किरण हमेशा मौजूद रहती है। ख्वाबों की वादी में कदम रखने वाला वही कामयाब होता है जो अपने दिल की आवाज पर यकीन रखे। नूरा ने हैरानी से पूछा, और मेरे दिल की खलिश, ये अनजान सा एहसास क्यों है। यूनिकॉर्न मुस्कुराया और झील की तरफ इशारा किया, अपने अक्स में देखो। नूरा ने झील में झांका तो देखा कि इसका अक्स चांदनी की तरह चमक रहा है। यूनिकॉर्न की आवाज गूंजी, तुम खुद रोशनी हो शहजादी। तुम्हें बाहर किसी राज की तलाश नहीं करनी, क्योंकि तुम्हारे दिल में ही वो रोशनी मौजूद है जो अंधेरों को मिटा सकती है। बस अपने दिल की सुनो और अपनी रोशनी को दूसरों तक पहुंचाओ। नूरा की आंखों में आंसू आ गए, मगर ये खुशी के आंसू थे। इसने यूनिकॉर्न का शुक्रिया अदा किया और चांद के झूले में वापस बैठ गई। झूला आहिस्ता आहिस्ता चांदनी की सीढ़ियों से होता हुआ अपनी वादी में वापस पहुंचा। अब नूरा की आंखों में पहले से ज्यादा चमक थी और दिल में सुकून। इसने अपनी रोशनी को दुनिया में फैलाने का फैसला किया। वो रात को चांद के झूले पर बैठती और बच्चों को ख्वाबों, उम्मीद और रोशनी की कहानियां सुनाती। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि असल रोशनी हमारे दिल में होती है, बस हमें अपने आप पर भरोसा करना आना चाहिए। तारीक तरीन रात में भी चांदनी हमें उम्मीद का पैगाम देती है और सिखाती है कि रोशनी हमेशा अंधेरों को शिकस्त देती है। ऐसी और मजीद दिलचस्प सबक आमोज इस्लामी और मिजाहिया कहानियों के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।